मईशत के हवाले से मुल्क को बेहतर राह पे गामजन करने के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अच्छा, मैं सिर्फ सोच रहा था कि ये इतना ज़रूरी है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इनको देना, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़रूरी है, मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला बनाना, सबको बड़े अहम ओहदों के ऊपर फिट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब को भी कहीं पे फिट कर देते, उनको भी फिर कोई ना कोई ओहदा दे देते। आखिर क्या बात है, कोई अप्रूवल नहीं है उनके मामले पे, कोई लाल रंग की लाइन लगी हुई है उनके नाम के ऊपर कि मियाँ साहब को कोई बड़ा ओहदा जो है वो ना दिया जाए। आटे के थैले में फोटो लग तो गया उनका, तंदूरों पे जा रहे हैं मुजम्मिल साहब। जी जी देखिए, मैं डार साहब के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने का दिफा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी रॉन्ग मूव और ये कोई ठीक मूव नहीं है। अगर तो आपको इतने तवज्जो ये दी जा रही है कि जी वो उनको वजारत ख़जाना नहीं दी गई थी तो उसके बाद उनको उनकी इज़्ज़त में इजाफा करना था, तो भाई आप वजारत ख़जाना दे देते। किसने दबाव डाला कि उनको ना दी जाए? और अगर आपने वो दबाव मान लिया कि उन्हें वजारत ख़जाना ना दी जाए तो आप डिप्टी वज़ीर आज़म बना के कॉम्पनसेट करने का क्या सवाल है? ठीक। तो मेरे नज़दीक ये तो कोई एक रॉन्ग पॉलिटिकल मूव है, इसको ऑप्टिक्स के लिए भी ठीक नहीं है और डिफेंडेबल भी नहीं है। ये PMLN को इससे बाहर आना चाहिए और मेरे ख्याल में बिलखसूस इसहाक डार साहब से बाहर आने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और उनको वो एज़ फॉरेन मिनिस्टर काम कर रहे थे, उन्हें एज़ फॉरेन मिनिस्टर काम करते रहना चाहिए था। इस तरह की चीज़ों से हुकूमत के अपने ऑप्टिक्स ख़राब होते हैं और हुकूमत की जस्टिफिकेशन भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन मुजम्मिल साहब इससे एक और सिंपलिज्म जो है मुजम्मिल साहब, वो इस बात का भी आ रहा है कि आपकी मर्जी का काम नहीं हुआ तो इसलिए अब फ्रस्ट्रेशन में आके बेसिकली ये कदम उठाया गया है। मतलब इतवार वाले दिन मियाँ साहब चाइना में हैं, वहाँ से बैठ के एक हुक्म देना कि जनाब ये करें और ये हो गया। बिकॉज अब मेरा नहीं ख्याल, आप मुझे तो मैं कम से कम मेरे पास ऐसी कोई खबर उससे 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले नहीं थी कि इसहाक डार साहब को इस तरह कोई पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मीडिया के किसी सेक्शन में ऐसी कोई खबर मौजूद थी। सडनली दिस हैज हैपेंड। नहीं, अगर हमारे पास खबर नहीं थी तो ये हमारी नाअहली है और उनकी स्मार्टनेस है। और पहले जब उनकी निगरान वज़ीर आज़म बनने की खबर आ गई थी तो फिर हमने उनका जो हाल किया था, उनका हाल किया, हमारी नाअहली पे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब। सिवाय कैप्टन सफ्दर के एक बात बताऊं, हम खबर नहीं निकाल सके, हम खबर नहीं निकाल सके। खबर थी नहीं ना। लेकिन मैं भी नहीं, ये भी नहीं समझता कि ये सडन मूव नहीं थी। नहीं, मैं देखिए मुजम्मिल साहब देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात, मैं एतराफ़ करूंगा इस बात का कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर मुजम्मिल सोहरवर्दी के पास भी खबर नहीं थी ना तो फिर खबर थी ही नहीं, फिर खबर थी ही नहीं अगर आपके पास भी नहीं थी। नहीं, मेरे पास बिल्कुल खबर नहीं थी, तो वो नहीं थी। लेकिन मैंने जो बाद में अब मुझे पता लगा, भाई कोई मुझे जो बाद में पता लगा, मुझे जो बाद में पता लगा वो ये है कि ये ईद की डेवलपमेंट थी। तो मुझे पता लगा कि ईद पर जो कंसल्टेशंस हुई उनमें ये बात फाइनल हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है और वो उनको उसमें एतमाद में लिया जाए और उनको इस पे कायल किया जाए। ठीक। और फिर वक्त लगा उनको कायल करने में और उनके कायल करने। मुजम्मिल भाई मैं खबर दूं उनको कायल करने के एक बात जी दे दें। नहीं मेरा टाइम खत्म हो गया सर। खबर वो अब बन जाए। मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे हैं, वो उनकी पुरानी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, देखिए बशर साहब यूट्यूबर बन जाना चाहिए जिनको। मैं सही कह रहा हूँ आपको,